बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, आपको रियल एनालिसिस 1 की क्लास में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर नंबर 3 लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो है इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज इस चैप्टर नंबर 3 में हम लेक्चर नंबर 1 में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो आपका है जी डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ लिमिट। लिमिट की डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन जो है वो क्या होती है, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। और ये जो डेफिनेशन है ये 1 वेरिएबल फंक्शन और 2 वेरिएबल फंक्शन जो हैं उसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। मैंने इस पूरे कोर्स रियल एनालिसिस की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। अगर आज आपने फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट किया है तो उस लिंक पर क्लिक करके आप तमाम लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो बीएस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी से, उनके जो एनुअल पेपर हैं या जो सेमेस्टर वाइज पेपर हैं इनके लेक्चर, इनके जो पेपर्स के सॉल्यूशन हैं उनको भी मैंने अपलोड किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके उनको भी देख सकते हैं। तो डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ जो लिमिट है इसको डिस्कस करने से पहले मैं लिमिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपका सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से आप पढ़ते आ रहे हैं, पहले उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद हम डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक पता हो। सपोज़ फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x है और मैं इस फंक्शन की लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर मालूम करना चाहता हूँ। यानी मेरा जो टारगेट है वो ये है कि व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 3 और फंक्शन हमारा है 2x। तो आप कहेंगे जी सिंपल इसका आंसर है, आप x की जगह 3 को रिप्लेस कर देंगे, आंसर इज़ 6। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर अगर लिमिट मालूम करनी है तो मैं x इज़ इक्वल टू 3 के करीब करीब कुछ नंबर यहाँ पर उठाऊँगा और उन नंबर्स के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू को चेक करता हूँ और आप देखिएगा कि जो आंसर आ रहे हैं क्या वो 6 के करीब करीब हैं या नहीं है। मैंने x की वैल्यू 2.8 रखी, तकरीबन 3 के करीब है। 2.8 को x की जगह पुट कर दिया, आंसर बना 5.6। आंसर 5.6 तकरीबन 6 है लेकिन 6 नहीं है। 2.85 लिया, नंबर x को मैंने बढ़ा दिया 2.85। अब मैंने आंसर निकाला तो फंक्शन का आंसर निकला 5.70। आंसर मज़ीद जो है वो 6 के करीब चले गया और इधर x जो है वो 3 के करीब मूव कर गया। x की वैल्यू 2.90 पर, फंक्शन की वैल्यू 5.8। x की वैल्यू को मज़ीद इंक्रीज़ किया, 2.95 पर लेके आ गया, फंक्शन की वैल्यू 5.9 आ गई। आपने देखा कि मैंने x को जब 2.8 से 2.95 पर लेके आऊँ तो इधर x आपका 3 की तरफ मूव कर रहा है और उधर फंक्शन का आंसर जो है वो 6 की तरफ मूव कर रहा है। फिर जब x की एग्जैक्ट वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो फंक्शन का आंसर एग्जैक्टली 6 आ जाता है। फिर इसी तरह अगर मैं 3 से आगे चले जाता हूँ यानी 3 की राइट साइड पर आ जाता हूँ तो 3.05 लेता हूँ तो आंसर 6.1 है, तकरीबन 6 के करीब है। फिर अगर x की वैल्यू 3.1 रखता हूँ तो फंक्शन का आंसर 6.2 है। x की वैल्यू 3.15 रखता हूँ तो आंसर क्या है, 6.3 है। तो आपने यहाँ से इस टेबल से क्या सीखा? लिमिट का सिंपल कंसेप्ट ये है कि व्हेन एवर वी मूव टूवर्ड्स x इज इक्वल टू 3, जब हम x इज इक्वल टू 3 की तरफ मूव करते हैं देन आवर एफ ऑफ एक्स मूव टूवर्ड्स 6। तो आपने देखा कि हमारा फंक्शन जो है ऐसी सूरत में 6 की तरफ मूव करता है और ये 6 कोई और नहीं है, ये आपका इस फंक्शन की क्या है, लिमिट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आई होगी लिमिट के मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी नंबर x इक्वल टू 3 के ऊपर फंक्शन की लिमिट मालूम करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप x इक्वल टू 3 की तरफ मूव करेंगे आपका फंक्शन का जो आंसर है वो किसी एक रियल नंबर की तरफ मूव करेगा। जैसे कि यहाँ पर वो रियल नंबर 6 है, तो जिस रियल नंबर की तरफ वो फंक्शन का आंसर मूव करता है वो इस फंक्शन की लिमिट होती है। ये लिमिट का बेसिक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ले जी, तो डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन जो है उसकी तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। मैंने लिखा कि सपोज डैट रियल वैल्यूड फंक्शन f, फ़र्ज़ कर लें कि आपका एक रियल वैल्यूड फंक्शन f है, इज़ डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ a। फ़र्ज़ कर लें कि आपका एक रियल वैल्यूड फंक्शन f है जो कि a की नेबरहुड के ऊपर डिफाइंड है। देखें जी, a की नेबरहुड का मतलब क्या होता है? a की नेबरहुड का मतलब ये है अराउंड a के इर्द गिर्द जितनी भी वैल्यूज़ बनती हैं, ठीक है, उसे a का नेबरहुड कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप x इज इक्वल टू 3 की बात करेंगे तो 3 का मतलब है 3 के नेबरहुड में वो वाले नंबर शामिल हैं
जो 3 से बड़े हैं और कुछ नंबर जो 3 से छोटे हैं। मिसाल के तौर पर मैं नंबर लेता हूँ ऐसे, ये हमारा x इक्वल टू 3 है अगर, तो जो इधर नंबर है मिसाल के तौर पर वो शुरू हो रहे हैं 2.98 से, और इधर वाले नंबर मैं ले लेता हूँ 3.01। तो ये जो मेरे पास एक इंटरवल बनेगा 2.98 से लेकर 3.01 तक, और इस इंटरवल में ये वाला नंबर x इक्वल टू 3 शामिल है। तो इन नंबर्स को मैं कह सकता हूँ कि वो क्या है, x इक्वल टू 3 क्या है, नेबरहुड है। तो पहली बात तो ये है कि मैंने सपोज कर लिया कि आपका फंक्शन f जो है वो a की नेबरहुड पर डिफाइंड है। डिफाइंड होने का मतलब उसका आंसर इन्फिनिटी नहीं आता। रियल नंबर l इज़ कॉल्ड, एक रियल नंबर l को आप कहेंगे कि लिमिट ऑफ फंक्शन f है, वो उस फंक्शन f की लिमिट है। कब? एज x अप्रोचेस टू a, जब आपका x a को अप्रोच करेगा। ठीक है, अब पहले जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है सिंपल सी, वो सिंपल ये डेफिनेशन दी कि एक रियल नंबर l को आप फंक्शन की लिमिट कहेंगे जब आपका x a को अप्रोच करे और आपका फंक्शन जो है वो l को अप्रोच करे। लेकिन डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन में आपने थोड़ा सा ज़रा चेंज करना है अपने वर्डिंग को। वो क्या है, एक रियल नंबर l को आप फंक्शन की लिमिट कहेंगे एज x अप्रोच टू a इफ़ फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, अगर आपको हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए, हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट आपको एक पॉजिटिव इंटीजर डेल्टा मिले, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर डेल्टा, इंटीजर नहीं सॉरी, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट कि जब आपका x माइनस a का डिफरेंस का जो एब्सोल्यूट है वो डेल्टा से छोटा हो, देन इस एफ ऑफ एक्स माइनस एल के जो डिफरेंस का एब्सोल्यूट है एप्सिलॉन से छोटा हो। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें जो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लिखवाई थी, अगर आपको वो याद है तो फिर ये आपके लिए आसानी से याद हो जाएगी। उसमें मैंने आपको कहा था कि एक सीक्वेंस ए एन को आप कन्वर्जेंट कहते हैं और वो कन्वर्ज करता है अपनी लिमिट एल को अगर ए एन और एल के दरमियान का जो डिफरेंस है वो छोटा हो किसी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से। ठीक है, जब आपका एन जो है वो किसी पॉजिटिव इंटीजर एन नोट से बड़ा हो, वहाँ पर हम ये कहते हैं कि ए एन और एल के दरमियान का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए जब आपका जब आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू हो n नोट से। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि एक रियल नंबर l को इस फंक्शन f ऑफ x की लिमिट कहेंगे अगर f ऑफ x माइनस एल का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा हो। लेकिन कब? जब आपका x माइनस ए जो है वो डेल्टा से छोटा हो। अब ये x माइनस ए के एब्सोल्यूट का डिफरेंस डेल्टा से छोटा है, इसका मतलब क्या है? देखें जी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक तो आपने एब्सोल्यूट की एक प्रॉपर्टी के मतलब पता होना चाहिए आपको। जब आप लिखते हैं x का एब्सोल्यूट छोटा है a से, मिसाल के तौर पर, तो इसको अगर आप ओपन करें तो इसको ऐसे ओपन करते हैं माइनस ए लेस देन एक्स, एक्स लेस देन प्लस ए, यानी x जो है वो माइनस ए और प्लस ए के दरमियान है। जब आप कहते हैं कि x माइनस ए लेस देन है डेल्टा से, तो ये बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि एक मरतबा आप जब एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे लिखेंगे आप माइनस डेल्टा लेस देन है x माइनस ए से, और x माइनस ए छोटा है प्लस डेल्टा से। a को हर साइड पर आप प्लस कर लेंगे, ये बनेगा a माइनस डेल्टा, और ये आ गया लेस देन x, x लेस देन आ गया a प्लस डेल्टा। आपको पता है कि ये जो इंटरवल है a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा तक, ये किसको शो करता है? ये आपका शो करता है नेबरहुड ऑफ a को। नेबरहुड ऑफ a का मतलब वो नंबर जो a के इर्द गिर्द हैं, कुछ उससे बड़े कुछ उससे छोटे। तो जब आपका, ये मैंने नीचे ग्राफिकली शो किया है, इफ़ अगर आपका x इज इक्वल टू a इस इंटरवल a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के दरमियान हो, और ऐसी सूरत में आपके फंक्शन f ऑफ x का जो आंसर है वो l माइनस एप्सिलॉन से लेकर l प्लस एप्सिलॉन के दरमियान हो, तो हम कहते हैं कि ये रियल नंबर l जो है इस फंक्शन की क्या है, लिमिट है। ये वही चीज़ है जो आप सिंपल डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं, वो यही है कि इफ़ जब आपका x a को अप्रोच करे, आपका f ऑफ x जो है वो रियल नंबर l को अप्रोच करे, तो ऐसी सूरत में l को क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया है। ग्राफिकली भी आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं कि अगर ये रियल नंबर a है, x एक्सिस के ऊपर है, तो इसकी इस a के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है वो f ऑफ a है, और f ऑफ a के ऊपर अगर मैं कहता हूँ फंक्शन की लिमिट l आ गई है, ठीक है, a के ऊपर फंक्शन का अगर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो आप देखें a प्लस डेल्टा पर फंक्शन की वैल्यू को मैं कहता हूँ अगर l प्लस एप्सिलॉन है, और a माइनस डेल्टा पर फंक्शन की वैल्यू को मैं कहता हूँ l माइनस एप्सिलॉन है, तो आपका फंक्शन f ऑफ a जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ यानी f ऑफ a माइनस डेल्टा और f ऑफ a प्लस डेल्टा, या दूसरे अल्फाज में l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के दरमियान में लाई कर रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने फिल वक्त ये डेफिनेशन जो है इसको एज इट इज़ यहाँ पर याद रखें, 2-3 क्वेश्चन करेंगे फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर मैंने पिछली बात को दोबारा एक मरतबा लिखा, इन सिंपल वर्ड्स आर रियल नंबर l इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन। एक रियल नंबर l को फंक्शन की लिमिट कहेंगे एट आ रियल नंबर a, किसी a के ऊपर l को लिमिट कहेंगे फंक्शन की इफ़ वेन इवर जब x इज़ नियरली क्लोज टू a, जब आपका x एक नियरली क्लोज होता रहे,
देन एफ ऑफ एक्स इज नियरली क्लोज टू एल, और आप उधर से आपका फंक्शन एल के करीब होता जाए, इन दिस केस एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन। आगे मैंने एक चीज़ नोट लिखी है, लिमिट में एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट वेयर फंक्शन इज इटसेल्फ अनडिफाइंड। आपकी फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट के ऊपर भी एग्जिस्ट कर सकती है जहाँ पर फंक्शन बजाते खुद अनडिफाइंड है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन एक्स ओवर एक्स के, तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन बजाते खुद जो है वो जीरो पर अनडिफाइंड है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है। आप एक्स का यहाँ पर जीरो पुट करें, ये बनेगा साइन जीरो ओवर जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, जीरो ओवर जीरो, दिस इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हालांकि हम जानते हैं बट वी नो डैट कि इस फंक्शन के ऊपर अगर आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लें तो ये बनेगा साइन एक्स ओवर एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो आप ये जानते हैं, आपने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में ये पढ़ा है कि साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो वेयर एक्स आपका रेडियन में, ये आंसर 1 के बराबर होता है। तो आपने देखा कि फंक्शन बताते खुद जीरो के ऊपर अनडिफाइंड है, लेकिन उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है उस नंबर पर जिस पर फंक्शन खुद अनडिफाइंड है। ले जी नेक्स्ट, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन। डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन की मदद से हम कुछ एग्जांपल को यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहली मेरी एग्जांपल ये है, मैंने लिखा जी कि प्रूव बाय डेफिनेशन। आपने ये डेफिनेशन से प्रूव करना है कि इस ये जो लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 2x, ये 6 के बराबर है। अब जब उसने कह दिया है कि आपने इसको बाय डेफिनेशन प्रूव करना है, तो फिर आपने इसका मतलब है इसे डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन से प्रूव करना है। अब ये नहीं सिंपल कि आप यहाँ पर एक्स की जगह 3 पुट कर दें तो आंसर 6 आ जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको नंबर नहीं पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो अब करना कैसे है, मैंने लिखा जी फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन वी नीड टू फाइंड अ डेल्टा सच डैट। डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन अब आपके जहन में होनी चाहिए। डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन में जो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने उस कन्फ्यूजन को दूर करना है। जब ये कन्फ्यूजन आपके पास दूर हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। देखें जी, मैंने लिखा है कि एक एप्सिलॉन मुझे गिवन है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इस चीज़ को बस आप अपने जहन नशीन कर लें, अपने पल्ले बांध लें। एप्सिलॉन आपको गिवन है, इस एप्सिलॉन के लिए आपने डेल्टा फाइंड करना है। स्टूडेंट को लगता है ऐसा है कि भाई डेल्टा जैसे गिवन है और एप्सिलॉन तलाश करना है आपने, नहीं ऐसा नहीं है। एप्सिलॉन आपको गिवन है, डेल्टा आपने फाइंड करना है, लेकिन जो एप्सिलॉन आपको गिवन है ना, वो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। किस इनक्वालिटी को, कि फंक्शन और उसकी लिमिट के दरमियान का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। हालांकि एप्सिलॉन आपको गिवन है, ये एप्सिलॉन आपका इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए और डेल्टा आपका इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए कि एक्स और जो यहाँ पर लिमिट जिस नंबर को ये अप्रोच कर रहा है, जैसे 3 को अप्रोच कर रहा है या a को अप्रोच कर रहा है, तो x और a का डिफरेंस जो है वो डेल्टा से छोटा होना चाहिए। डेल्टा इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। जब ये इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तो दूसरी तरफ आपका ये वाली जो है एफ ऑफ एक्स माइनस एल का जो डिफरेंस का एब्सोल्यूट है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। ये एप्सिलॉन के लिए ये इनक्वालिटी आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। देखें तो अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में मैंने ये प्रूफ करना है कि मुझे एक गिवन एप्सिलॉन दिया हुआ है, मुझे मेरे पास मौजूद है। वो पेपर में नहीं देगा आपको, आप एप्सिलॉन खुद ये लिखेंगे कि वी फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए वी नीड टू फाइंड हमें एक डेल्टा चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा। एवरी डेल्टा नहीं यहाँ लिखा, एप्सिलॉन के लिए वर्ड लिखा है एवरी। ये चंद एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा आपने तलाश करना है सच डैट वो इस तरह का होना चाहिए कि जब x और 3 के दरमियान का जो डिफरेंस है डेल्टा से छोटा हो, देन एफ ऑफ एक्स और इसकी लिमिट के दरमियान का जो डिफरेंस का एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। अब एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x के, 2x माइनस 6 लेस देन आना चाहिए एप्सिलॉन से। अच्छा, अब मैंने ये दिखाना है कि ये जो 2x माइनस 6 है ये छोटा है एप्सिलॉन से, ठीक है। मैं जब भी एप्सिलॉन यहाँ पर इसको छोटा दिखाना है तो क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो साइड है ना आपकी 2x माइनस 6 से मैंने छोटा दिखाना है एप्सिलॉन से, इसकी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करूँगा, ठीक है। और फिर मैं डेल्टा वाली एक डेल्टा तलाश करूँगा। पहला स्टेप ये होगा कि मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा, एप्सिलॉन वाली जो इनक्वालिटी है, सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, पहला काम ये करना है। सेकंड, फाइंड डेल्टा, आपने फिर एक डेल्टा तलाश करना है। तीसरी बात, वो डेल्टा जो है वो डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, डेल्टा यानी कि आपका जो आएगा ना वो एप्सिलॉन की शक्ल में आना चाहिए। डेल्टा को नंबर नहीं होगा, वो एप्सिलॉन की शक्ल में होना चाहिए। मतलब कैसे तरह देखिएगा, कंसीडर 2x माइनस 6, यहाँ से 2 को कॉमन निकालिए x माइनस 3। अच्छा, ये जो मैंने सोल्व करना है ना, ये सोल्व किस तरह का करना है, ये सोल्व मैंने इस तरीके से करना है कि सोल्व होने के बाद आपका जो डेल्टा वाली साइड है ना, डेल्टा की जो लेफ्ट साइड है, डेल्टा की लेफ्ट साइड कौन सी थी, x माइनस 3, ये वाली बननी चाहिए इसमें, सही है। तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, विच लीड अस टू चूज़ डेल्टा एप्सिलॉन बाई 2 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर डेल्टा जो है एप्सिलॉन बाई 2 के बराबर होना चाहिए। कैसे होगा, ज़रा गौर से देखिएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मिसाल के तौर पर इस बात को ज़रा गौर से देखिएगा। मैं कहता हूँ जी कि इफ़
जो x का एब्सोलूट है वो डेल्टा के बराबर है, जबकि 2 टाइम x का एब्सोलूट जो है वो एप्सिलॉन के बराबर है। मैं आपको कहता हूँ कि आप फाइंड करें डेल्टा इन टर्म ऑफ एब्सोलूट, इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन। ये अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर गए तो फिर आपको डेल्टा एप्सिलॉन की डेफिनेशन समझ आ जाएगी, डेल्टा एप्सिलॉन निकालना आपको आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर x के एब्सोलूट की कीमत डेल्टा है और 2 टाइम x के एब्सोलूट की कीमत एप्सिलॉन है, तो आपने डेल्टा की कीमत मालूम करनी है इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन। कर लेंगे, आसान है। मैं x के एब्सोलूट की वैल्यू क्या है, इसे मैं 1 कह देता हूँ, इसे मैं 2 कह देता हूँ। 1 से x एब्सोलूट की कीमत 2 में पुट कर दें, पुट 1 इन 2, 1 इन 2, 1 से 1 को 2 में पुट कर दें। 1 को 2 में पुट करने का मतलब है ये आ जाएगा 2 टाइम x एब्सोलूट की वैल्यू कितनी है, 2 डेल्टा इक्वल किसके आ गया, एप्सिलॉन के। यहाँ से डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन बाई 2। तो ये आपने क्या मालूम किया, डेल्टा की कीमत किसकी शक्ल में, एप्सिलॉन की शक्ल में। बस भाई अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर ये क्वेश्चन भी समझ आ गया आपको। सुने, आपने 2x-6 को छोटा दिखाना है एप्सिलॉन से, 2x-6 को छोटा दिखाना है किससे, आपने एप्सिलॉन से, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ मेरे पास x-3 का जो एब्सोलूट है ये डेल्टा से छोटा है। ठीक होगी बात। ये मैंने तलाश करना है कि डेल्टा, और वो आना चाहिए एप्सिलॉन की शक्ल में। अब ज़रा गौर से चेक कीजिएगा, मैंने 2 टाइम x-6 को सोल्व किया, ये बन गया 2 इंटू x-3 बन गया। फ़र्ज़ कर रहे हैं ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, अपनी आसानी के लिए मैं कहता हूँ ये इक्वल टू एप्सिलॉन है। क्या है, इक्वल टू एप्सिलॉन है, ये इक्वल टू एप्सिलॉन है। इसे हम लिख लेते हैं ऐसे, 2 टाइम x-3 इक्वल टू एप्सिलॉन। एक ये क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं। दूसरी चीज़ मेरे पास गिवन है कि x-3 लेस देन डेल्टा है, मैं इसको कह लेता हूँ x-3 इक्वल टू डेल्टा। सिर्फ अपने सोल्व करने के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि डेल्टा कैसे मालूम करना है आपने यहाँ से। चलो जी, बिल्कुल जिस तरह आपने नीचे वाला काम किया उसी तरह आपने करना है काम। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से डेल्टा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, x-3 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, यह आ जाएगा 2 टाइम डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, एप्सिलॉन बाई 2। बस ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। बस आगे में सिर्फ आपने ये वर्डिंग लिखनी है कि जी ये मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, विच लीड अस टू चूज़, जो कि हमें ये बताता है कि डेल्टा की कीमत एप्सिलॉन बाई 2 लेनी है। यहाँ पर नोट आपके लिए मैंने नोट लिखा है, याद रखिएगा डेल्टा आपका एप्सिलॉन पर डिपेंड करना चाहिए। 10 फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, इसके बाद यानी कि यहाँ से इसके बाद आपने ये लाइन लिखनी है, 10 फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, लिहाजा एक पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए इफ़ वी चूज़ डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2, अगर हम डेल्टा एप्सिलॉन बाई 2 चूज़ करते हैं देन क्या होगा, देन ये होगा कि ये जो सारी चीज़ है 2x-6 इक्वल टू 2 टाइम x-3 ये आ जाएगी लेस देन, किसके इक्वल दिखाना है इसको, इसे मैंने दिखाना है एप्सिलॉन से छोटा, तो मैंने इसको लिखा लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब अगली बात गौर से देखिएगा, नहीं तो आप देखें ये सारी चीज़ है x-3 किससे छोटा है, डेल्टा से छोटा है। मैंने लिखा देयर फॉर x-3 छोटा है डेल्टा से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ इधर, तो 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, 2 डेल्टा। और आगे 2 डेल्टा किसके इक्वल है, यहाँ से 2 को उधर ले जाएँ तो 2 डेल्टा किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन के इक्वल आ गया। तो यही मैंने दिखाना था, तो 2x-6 छोटा है एप्सिलॉन से। दोबारा देखें, वो सारी काफ़ी चीज़ें शायद आपको कंफ्यूज कर गई होंगी, आपने इस चीज़ को पकड़ा, ये लिख लिया। आगे मैंने आपसे पूछा कि x-3 का एब्सोल्यूट किससे छोटा है, डेल्टा से। ठीक है, तो इसके ये x-3 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये बन गया 2 डेल्टा। लेकिन 2 डेल्टा यहाँ से किसके बराबर आएगा, 2 डेल्टा आएगा इक्वल टू एप्सिलॉन से, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया एप्सिलॉन। तो यही मैंने दिखाना था, 2x-6 छोटा है एप्सिलॉन से। कब, जब आपका x-3 जो है लेस देन डेल्टा होगा। कब, ये वाली इन्फॉर्मेशन आपने यूज़ की है, x-3 छोटा है डेल्टा से, और आपने प्रूफ क्या कर दिया, 2x-6 छोटा है एप्सिलॉन से। हैंस ये फंक्शन की लिमिट है। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं एग्जांपल, इंशाल्लाह फिर आपको समझ आ जाएगी। ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है, इसमें डाटा तलाश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाती है। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर अगली चीज़ मैंने लिखा कि इज़ एवरी डेल्टा वर्क हेयर। आप डेल्टा किसी तरह का भी रख लें, क्या वो यहाँ पर काम करेगा। मैंने आंसर इज़ नो, यानी मिसाल के तौर पर मैंने पीछे रखा है डेल्टा की कीमत एप्सिलॉन बाई 2 के बराबर। अब अगर फ़र्ज़ करें कि आप डेल्टा की कीमत रखते हैं 2 एप्सिलॉन बाई 2 की जगह, और एप्सिलॉन फ़र्ज़ कर लें, मैं यहाँ पर 1 के को ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है, आप कोई सा भी पॉजिटिव नंबर उठा लें, मैंने फ़र्ज़ कर लिया 1 उठा लिया। अब अगर एप्सिलॉन की कीमत 1 के बराबर है तो डेल्टा की कीमत किसके बराबर आएगी, एप्सिलॉन 1 रख लें, डेल्टा किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आ जाएगा।
अब इसका मतलब फिर ये जो इनक्वालिटी थी x-3 लेस देन डेल्टा, तो डेल्टा रखा मैंने 2 के बराबर यहाँ पर। इसको अगर ओपन कर दूँ तो ये आएगा -2 लेस देन x-3 और एक मतलब आ जाएगा +2। 3 को हर साइड पर प्लस कर दूंगा, ये आ जाएगा 1 लेस देन x लेस देन 5। यानी कि अगर डेल्टा की कीमत 2 रख ली जाए, एप्सिलॉन 1 हो, तो फिर ऐसी सूरत में आपकी x की जो वैल्यू है 1 से 5 के दरमियान है। अब अगली बात रखो, चेक कीजिएगा। नाउ वैल्यूज ऑफ x फ्राम 1 to 5 डज नॉट सेटिस्फाई द इनक्वालिटी। ये जो वैल्यू जो है 1 से 5 तक, ये इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करती। क्यों सेटिस्फाई नहीं करती हैं, आप चेक करेंगे। इनक्वालिटी है क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट क्या है 6 है, यानी 2x - 6 ये छोटा होना चाहिए एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन आपने यहाँ पर रखा है 1 के बराबर। अब मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि अगर आप डेल्टा की कीमत यहाँ पर 2 रख के जो x की वैल्यूज़ निकलती हैं, इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट करें जो एप्सिलॉन वाली इनक्वालिटी है, तो आप चेक करें कि ये वैल्यूज़ x की इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी। मिसाल के तौर पर इफ़ वी चूज़ x = 2, अगर आप x की कीमत यहाँ पर 2 रखें तो आंसर बनेगा 2 × 2 4 4 - 6, आंसर बने -2 का एप्सिलूट आ गया 2, और 2 छोटा होना चाहिए इस एप्सिलॉन 1 से, लेकिन 2 तो आप जानते हैं बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या है, सो देयर एग्जिस्ट आ डेल्टा, जो शुरू में बात आपको बताई, तो सिर्फ आपको एक डेल्टा मिलेगा, हर डेल्टा नहीं, फॉर एवरी एप्सिलॉन। आप एप्सिलॉन कोई भी रख सकते हैं, लेकिन हर एप्सिलॉन के सिर्फ एक ही डेल्टा है, और वो डेल्टा कौन सा यहाँ पर वर्क करेगा, वो डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन/2 होगा। ठीक है वो डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन/2 होगा। एप्सिलॉन आप बदलते जाएँ, आप एप्सिलॉन बदल सकते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 रख लें, एप्सिलॉन की वैल्यू 2 रख लें, लेकिन अगर डेल्टा आप एप्सिलॉन/2 रखेंगे तो हर मरतबा इस डेल्टा की मदद से आप एप्सिलॉन मिसाल के तौर पर रख लेते हैं यहाँ पर 4 के बराबर, लेकिन डेल्टा यही रखें, तो फिर होगा क्या, फिर ये x की वैल्यूज़ बस थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, लेकिन ये वाली जो x की वैल्यूज़ निकलेंगी ना इस मरतबा, वो हमेशा इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें। इसमें भी आपने इसको डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन से ही सॉल्व करना है। इट मीन्स आपने यहाँ पर भी डेल्टा मालूम करना है। आपने प्रूफ करना है कि शो डेट लिमिट x अप्रोचेस टू 2x / 1 + x ये 4/3 के बराबर आती है। आप x की जगह 2 पुट करेंगे, ऊपर बनेगा 4, नीचे पुट करेंगे 3 आ जाएगा। 4/3 इसकी लिमिट है, लेकिन इसे डेल्टा एप्सिलॉन की मदद से आपने प्रूफ करना है। पहले वही जो आपने वर्डिंग लिखनी होती है, मैंने लिखा है फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन वी नीड टू फाइंड अ डेल्टा। आपने एक डेल्टा मालूम करना है सच डैट, ये x किसको अप्रोच कर रहा है 2 को, तो मैंने लिखा x - 2 लेस देन डेल्टा। जब आपका x - 2 2 से छोटा, x - 2 का एब्सोल्यूट डेल्टा से छोटा होगा, देन आपने प्रूफ ये करना है, ये प्रूफ करना है। देन वी हैव टू प्रूव कि ये जो आपका ये वाला हिस्सा है 2x/1 + x माइनस ये वाली जो इसकी लिमिट है, इन दोनों के दरमियान जो एब्सोल्यूट का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट है, वो एप्सिलॉन से छोटा आपने दिखाना है। ये हमने प्रूफ करना है। ये चीज़ गिवन है, इसको आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपका टारगेट क्या है, ये मैं इस्तेमाल कब करूँगा, जब आपका डेल्टा आपको पता चल जाए। डेल्टा पता चल जाएगा, अब वो डेल्टा होगा एप्सिलॉन की शक्ल में। ठीक है, अब कैसे मालूम करूँगा डेल्टा, वो तरह देखना है आपने। मैंने एप्सिलॉन वाली इनक्वालिटी की लेफ्ट साइड को इस्तेमाल किया, वो आ गया 2x/1 + x - 4/3। एलसीएम ले लिया, ये आ गया 3 × 1 + x, ये आ जाएगा 3 × 6 - 4 - 4x। इसको ऊपर आप नोमिनेटर सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 2x - 4, नीचे आ जाएगा 3 × 1 + x। एब्सोल्यूट मैंने लहदा कर लिया, ऊपर वाले नंबर का एब्सोल्यूट नीचे वाले नंबर का एब्सोल्यूट आ गया। नीचे मैंने एब्सोल्यूट इसलिए नहीं लगाया, आपका x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर जब आप x की जगह 2 पुट करेंगे नीचे, तो नीचे वाला आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऊपर वाले नंबर में नेगेटिव आ सकता है नंबर। x 2 को अप्रोच करता है, 2 को अप्रोच करने का मतलब है x की वैल्यू 1.99 भी हो सकती है। जब आप x की वैल्यू 1.99 यहाँ पुट करेंगे, तो आपका अंदर वाला नंबर होगा नेगेटिव। तो ऊपर वाला जो नोमिनेटर है उसमें 2x - 4 जो है वो नेगेटिव हो सकता है जब आपका x 2 को अप्रोच करेगा। तो इन शॉर्ट आपने ऊपर एब्सोल्यूट लगा के रखना है, नीचे एब्सोल्यूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, मैंने इसको लिख लिया इस तरह। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताएं कि ये ऊपर है पॉजिटिव क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर मुझे बताएं कि अगर मिसाल के तौर पर आपने लिखा हो ऊपर नोमिनेटर बड़ा है या छोटा है, उसको छोड़ दें। मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा है 7/8। मुझे बताएं 7/8 का आंसर बड़ा है या सिर्फ 7 का आंसर बड़ा है, तो आप कहेंगे जी सिर्फ 7 का आंसर बड़ा है। अब मैं कहता हूँ फर्ज करें 8/7 लिखा हुआ है, तो 8/7 का आंसर बड़ा है या सिर्फ 8 का बड़ा है, तो आप कहेंगे जी 8 का बड़ा है। ठीक है, मतलब जब भी आप इस क्वेश्चन को नोमिनेटर से कंपैरिजन करेंगे तो नोमिनेटर हमेशा बड़ा आएगा। तो मैंने क्या किया, नीचे वाली चीज़ को छोड़ दिया, तो मैंने लिखा कि ये सारी चीज़ किससे छोटी होगी, 2 × x - 2 के एब्सोल्यूट से। नहीं जी, अब अगली बात, अब जिस तरह का मैंने आपको तरीकाकार पहले बताया, फिर आपने वही तरीका इस्तेमाल करना है। मेरे पास यहाँ पर x - 2 का जो एब्सोल्यूट है वो लेस देन है डेल्टा से। ठीक है, मैंने आपको जैसा पहले बताया
फ़र्ज़ कर लिया मैंने इसकी कीमत रख ली डेल्टा के बराबर। अब अगली बात, इसको मैंने सारे को सोल्व किया, ये जो एक्सप्रेशन है, और इस सारी चीज़ का आंसर बन गया ये सारी चीज़, ठीक है ना। ये क्या बन गया है 2 टाइम x माइनस 2, ठीक है। और इसको मैं रख लेता हूँ एप्सिलॉन के बराबर। अब मैं कहता हूँ कि इन दोनों से आपने डेल्टा की कीमत मालूम करनी है इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन। कैसे करेंगे, x माइनस 2 की जगह यहाँ पर डेल्टा पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा 2 डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो यहाँ से डेल्टा की कीमत कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन बाई 2। यही मैंने लिखा है, इफ़ वी टेक डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 देन आपका ये जो सारा है ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा अगर x माइनस 2 लेस देन हो डेल्टा से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पहले मैं आपको बता चुका हूँ, आपने इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है। सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन में आपने सिर्फ आपको पेपर चेक करना, सिर्फ ये चेक करना है कि बच्चे ने डेल्टा की कीमत सही निकाली है कि नहीं निकाली। बस डेल्टा की कीमत इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन निकालनी है आपने, सही है। ये मैंने कहा है, मैंने इसको इस्तेमाल करना है। इसको मैंने कैसे कहाँ इस्तेमाल किया है, ये चीज़ मैंने दिखाई है एप्सिलॉन से छोटी। कैसे दिखाई है, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, जिस तरह पहले किया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 2 टाइम x माइनस 2 लेस देन आ जाएगा 2 डेल्टा से। और 2 डेल्टा किसके बराबर है, एप्सिलॉन के बराबर है। तो यही मैंने लिखा लेस देन एप्सिलॉन से। एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए दोबारा इस्तेमाल करता हूँ। मैं आपको कहता हूँ मुझे बताएं लिमिट x अप्रोचेस टू 4 अंडर रूट x, ये किसके बराबर आएगा। ये आपका आंसर आएगा जी 2 के बराबर। आपने इसे डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन से प्रूफ करना है कि ये लिमिट 2 है। डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन के मुताबिक आप पहले आप बात वही लिख लेंगे कि फॉर गिवन पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट वी नीड टू फाइंड अ डेल्टा व्हेन आपका x और 4 का जो डिफरेंस है वो डेल्टा से छोटा हो, देन वी हैव टू प्रूव, आपने ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव डैट कि आपके फंक्शन अंडर रूट एक्स और इसकी लिमिट के दरमियान का जो डिफरेंस है ये एप्सिलॉन से छोटा है। ये आपने दिखाना है, ठीक होगी बात, ये आपका टारगेट है। अब एप्सिलॉन की जो लेफ्ट साइड है उसको कंसीडर करें, कंसीडर अंडर रूट एक्स माइनस 2। इसको अब कैसे सोल्व किया जाएगा, आपने इसको ऐसे सोल्व करना है कि बीच में x माइनस 4 बन जाएगी। इसी तरीके से आप इसे क्या करें, इसे रैशनलाइज कर लें। ये मैंने कर दिया अंडर रूट एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई और अंडर रूट एक्स प्लस 2 से डिवाइड, ठीक होगी बात। ये आ गया अंडर रूट एक्स माइनस 2 का एब्सोल्यूट इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा सारी चीज़, ये बन जाएगी जी जनाब आपके पास ऊपर x माइनस 4 और ये नीचे आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 2। आप एब्सोल्यूट अलग कर लेंगे, ऊपर वाले नंबर पर आप एब्सोल्यूट ले लेंगे, नीचे वाले की ज़रूरत नहीं है, नीचे वाला पॉजिटिव ही रहेगा हर सूरत में। आगे फिर मैं ऐसे लिखूँगा, ये छोटा है x माइनस 4 से, ऐसे ही है। तो अब इस सूरत में ये सारी मैंने चीज़ दिखा दी कि अंडर रूट एक्स, दिस इंप्लाइज अंडर रूट एक्स माइनस 2 लेस देन आ गया किससे, x माइनस 4 से। अब मुझे बताएं यहाँ पर x माइनस 4, इसको इन्फॉर्मेशन को मैंने यूज़ करना है। ये भी x माइनस 4 है, ये भी इस मरतबा x माइनस 4 ही बन गई है, ठीक है। तो इसका मरतबा इस मरतबा आपका डेल्टा और एप्सिलॉन क्या होगा, बराबर होंगे। इफ़ वी टेक डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, देन यहाँ पर ये सारी चीज़ आ जाएगी अंडर रूट एक्स माइनस 2, ये सारी चीज़ आ जाएगी। अब ये सारा किससे छोटा है, x माइनस 4 किससे छोटा है जी, डेल्टा से छोटा है। और डेल्टा किसके बराबर रखा है मैंने, एप्सिलॉन से छोटा रखा है। दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन के इक्वल रखा है, दिस इंप्लाइज, यही आपने प्रूव करना था कि ये जो सारी चीज़ है एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए। कब छोटी होनी चाहिए, व्हेन अंडर रूट एक्स माइनस 2 का जो एब्सोल्यूट है वो लेस देन क्या हो, एप्सिलॉन से। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब मैं कुछ और एग्जांपल यहाँ पर डेल्टा एप्सिलॉन के वाले से डिस्कस करूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बेटा एग्जांपल नंबर 2, पीस वाइज फंक्शन आपका कहता है जी लेट f इज़ अ फंक्शन फ्राम r टू r बी डिफाइंड बाय f ऑफ x की कीमत 1 के बराबर है जब आपका x ग्रेटर दैन 0 है, f ऑफ x की वैल्यू -1 के बराबर है अगर आपका x लेस दैन 0 है। यानी पॉजिटिव पर आंसर +1, नेगेटिव पर आंसर -1। प्रूव डैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0, आपने प्रूव करना है कि 0 के ऊपर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। पहले आसान से मेथड से आपको करवाता हूँ, जो आपका सेकेंड ईयर वाला मेथड है। मैं यहाँ पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट मालूम करूँगा और आपको ये दिखाऊंगा कि फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट सेम नहीं आती। मेथड नंबर 1, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर माइनस का निशान ये शो कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है फंक्शन की। आप देखें इसमें वो कौन सा हिस्सा है जिसमें x 0 से छोटा है, लेफ्ट हैंड निकालना है तो आपने वो वाला हिस्सा उठाना है जिसमें x 0 से छोटा है।
तो ये पहला वाला है जिसमें x 0 से छोटा है, उस पर फंक्शन का आंसर कितना है, -1 है। तो मैंने यहाँ पर f(x) की जगह -1 पुट कर दिया। अब ये नंबर है, नंबर के ऊपर लिमिट तो नहीं अप्लाई कर सकते, आंसर क्या बनेगा, सिर्फ -1 रह जाएगा। आगे चलें, अब इस फंक्शन की निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 0 के ऊपर पॉजिटिव f(x), और वो किसके बराबर है, इस मरतबा वो आएगा, आपने बोला इस 18 जिसमें x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव किसमें, x पॉजिटिव जब था तो उसमें फंक्शन का आंसर कितना है, 1 के बराबर है। तो आपने देखा कि इस मरतबा आंसर क्या है, 1 के बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं आई, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट मैं इसे मेथड नंबर 2 डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन से प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि देखें जी ये आपको डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन आनी चाहिए। पेपर में आपको ये कहा जा सकता है कि आप उसे डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन से ही सॉल्व करें, ठीक है। तो सपोज डैट, अब देखें आपने ऊपर देखा कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, हमने ये प्रूफ और ये दिया भी हुआ है उसने कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आप सपोज कर लें कि इस फंक्शन की जो लिमिट है x = 0 के ऊपर एग्जिस्ट करती है, मैंने उसका नाम l रख लिया। अब अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है l, तो देन फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा मिलेगा, सच डैट कि वो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा। डेल्टा इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा, x - 0 लेस देन एप्सिलॉन, और आपका फंक्शन f(x) जो है वो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा। अच्छा, अब मैंने ये दिखाना ये है कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिमिट l की ऐसी दो वैल्यूज़ निकालूंगा जो मुख्तलिफ होंगी, और जब लिमिट आप जानते हैं सेम ना है तो फिर आपने देखा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने लेट कर लिया, फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एप्सिलॉन की कीमत 1 है। अब अगर एप्सिलॉन 1 है तो देन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा। अब इस एप्सिलॉन के लिए आपको एक डेल्टा मिलेगा अब वो डेल्टा आपको मिलेगा किस तरह का, कि जब आपका x - 0 का एब्सोल्यूट, x - 0 क्यों कह रहा हूँ, 0 के ऊपर आपने लिमिट चेक कर रही है। जब x - 0 होता है क्या है, x एब्सोल्यूट, जब x का एब्सोल्यूट डेल्टा से छोटा होगा तो देन दिस इंप्लाइज आपके फंक्शन माइनस उसकी लिमिट के दरमियान का जो डिफरेंस का एब्सोल्यूट है वो 1 से छोटा होना चाहिए, 1 यानी जो आपका है एप्सिलॉन। अच्छा, अब देखें मैंने जैसे कि आपको अभी दिखाया कि अगर आपने डेल्टा और पीछे एग्जांपल में आपको आगे आया था पहले एग्जांपल में कि अगर आपने डेल्टा की वैल्यू सही चूज़ की होगी, अगर आपने डेल्टा जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डेल्टा जो था वो सिर्फ एप्सिलॉन/2 हो सकता है, और फिर मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्टूडेंट डेल्टा = 2 एप्सिलॉन रख लेता है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप डेल्टा की सही वैल्यू चूज़ करेंगे तो उससे जो x की वैल्यू निकलेंगी वो इस एप्सिलॉन वाली इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेंगी, और अगर आपने डेल्टा की कीमत गलत चूज़ की होगी तो फिर जो उससे x की वैल्यू निकलेंगी वो एप्सिलॉन वाली इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं करेंगी। नहीं जी, मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि x की दो वैल्यूज उठा रहा हूँ, एक है x की वैल्यू डेल्टा/2 और ये दूसरी है x की वैल्यू माइनस डेल्टा/2। आप चेक करके देखें कि डेल्टा/2 हो या माइनस डेल्टा/2 हो, क्या वो इस इनक्वालिटी नंबर 1 में जिसमें डेल्टा आ रहा है इसको सेटिस्फाइड करती है कि नहीं करती। देखो जी, x की जगह यहाँ पर डेल्टा/2 रखें, तो डेल्टा/2 का जो एब्सोल्यूट है वो हमेशा डेल्टा से छोटा नहीं होता। भाई ये डेल्टा/2 है, हाफ है डेल्टा का, ये क्या है डेल्टा, तो लाजमन छोटा होगा। इसी तरह अगर आप x की वैल्यू माइनस डेल्टा/2 रखेंगे तो माइनस से क्या होगा, माइनस एब्सोल्यूट की वजह से ख़त्म हो जाएगा, तब भी ये वाली जो माइनस डेल्टा/2 होगा वो भी डेल्टा से छोटा होगा। तो मैंने लिखा नाउ x = डेल्टा/2 और x = माइनस डेल्टा/2 बोथ सेटिस्फाइड 1 को सेटिस्फाइड करती हैं, सो डैट। अब मैं क्या करने लगा हूँ, x की इस वैल्यू को उठा के ये जो एप्सिलॉन वाली इनक्वालिटी इसमें पुट करने लगा हूँ। तो मैंने x की जगह यहाँ रखा डेल्टा/2, ये बन गया f डेल्टा/2, आगे आ गया -l लेस देन 1, इसे मैं 2 कह देता हूँ। अच्छा, अब इसी तरह x की दूसरी वैल्यू जो है माइनस डेल्टा/2 उसको मैंने यहाँ पर दोबारा पुट किया फंक्शन में यहाँ पर, तो x की जगह माइनस डेल्टा/2 पुट किया, ये बन गया f ऑफ माइनस डेल्टा/2 -l लेस देन आ गया 1 से 1 कौन है, यानी एप्सिलॉन जो आपने चूज़ किया हुआ है। अच्छा, अब अगली बात देखें, बट f डेल्टा/2 तो 1 के बराबर है और f ऑफ माइनस डेल्टा/2 -1 के बराबर है। वो कैसे, आपने जो फंक्शन डिफाइंड किया था ना, वो फंक्शन कुछ इस तरह था कि इसकी वैल्यू 1 थी अगर आपका x पॉजिटिव है, और इसकी वैल्यू -1 थी अगर आपका x जो था वो नेगेटिव है। तो अब देखें यहाँ पर f ऑफ डेल्टा/2 पर इसका आंसर 1 है और f ऑफ माइनस डेल्टा/2 पर आंसर कितना है, -1 है। तो मैं डेल्टा/2 की जगह 1 पुट करने लगा हूँ और माइनस डेल्टा/2 की जगह -1 पुट करने लगा हूँ। सो 2 and 3 बिकम्स, नहीं जी, डेल्टा/2 की जगह f ऑफ डेल्टा/2 की जगह 1 पुट किया तो ये बन गया 1 - l लेस देन 1, और जब आपने f ऑफ माइनस डेल्टा/2 की जगह -1 पुट किया तो ये बन गया -1 - l लेस देन एप्सिलॉन। और इक्विवेलेंटली इसको ओपन कर लें, किस तरह ओपन किया मैंने, आप इसका एब्सोल्यूट ओपन करेंगे, ख़त्म करेंगे तो ऐसे बनेगा, एक मरतबा आएगा -1 लेस देन ये दरमियान वाला नंबर 1 - l, ये छोटा हो जाएगा +1 से। ठीक होगी बात, दोनों तरफ आप ये जो है नंबर 1 को, ये वाले नंबर को अगर आप माइनस कर दें हर नंबर से, ठीक है, तो ये आ जाएगा जी -1 लेस देन -1, इधर भी -1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये रह जाएगा -l लेस देन, इधर भी -1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बन जाएगा 0।
ये आ जाएगा -2 छोटा है -l से, -l छोटा है 0 से। अब ये l के साथ माइनस का निशान है, उसको ख़त्म करना है, पूरी इनक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो साइन ऑफ इनक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा 0 लेस देन l, l लेस देन 2। इसी से l आपका 0 2 के दरमियान आ गया। जबकि अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो फिर आपका l आएगा -2 छोटा है l, l छोटा है 0 से। मुझे बताएं, अगर l एक लिमिट है, l क्या है, एक लिमिट है, तो लिमिट होती है यूनिक, यानी कि l एक यूनिक नंबर होना चाहिए। तो मुझे कोई ऐसा यूनिक नंबर तलाश करके बताएं, ऐसा नंबर जो -2 और 0 के दरमियान भी हो और फिर 0 से 2 के दरमियान भी हो। एक तरफ से वो -2 से 0 के दरमियान है, फिर वो 0 2 के दरमियान है। कोई ऐसा यूनिक नंबर है? कोई ऐसा यूनिक नंबर नहीं होगा, ठीक है। बट नो, क्योंकि लिमिट यूनिक है, आपने अब एक ऐसा एल तलाश करना है जो इस इंटरवल में भी हो और इस इंटरवल में भी हो। तो तलाश करके दिखा दें मुझे, ये -2 से 0 है और फिर आगे 0 से 2 है, तो ऐसा नंबर तलाश करें जो इधर भी हो और इधर भी हो। क्या ये पॉसिबल है? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बट नो सच एल एग्जिस्ट एंड सो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। हमारी सपोजिशन गलत है। और आपने सपोजिशन की क्या थी? सपोजिशन आपने ये की थी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, हैंस या दस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करती है इसकी। नेक्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट एग्जांपल आपकी 2018 के पेपर में, 2019 के पेपर में, 2021 के पेपर में मुख्तलिफ शेप्स में आई है। कभी इसकी कंटिन्यूटी फंक्शन के लिए चेक करने के लिए कहता है, कभी इसकी डिफरेंशियबिलिटी के लिए कहता है। और मेन चीज़ें सारी सी बात है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि फ़ंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हमने प्रूफ ये करना है कि शो डैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x साइन ऑफ 1/x 0 के बराबर है, इसकी लिमिट 0 के बराबर है। 3 मेथड से इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। आप जो सा मर्जी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डेल्टा एप्सिलॉन कहेगा तो फिर डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मेथड नंबर 1, मुझे बताएं कि किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट जो होता है, कभी किसी नंबर a का जो एब्सोल्यूट नेगेटिव हो सकता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है या फिर हमेशा पॉजिटिव हो सकता है। तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट जो है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। ऐसा ही है। तो हेयर मैंने लिखा कि जी अगर इस नंबर का एब्सोल्यूट ले लिए, इस फंक्शन का एब्सोल्यूट x साइन 1/x, ये हमेशा 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। आगे मैंने एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। आप जानते हैं कि अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट हो x इंटू वाई का एब्सोल्यूट, तो ये इसको आप ऐसे ओपन करते हैं, पहले नंबर का एब्सोल्यूट फिर दूसरे नंबर का एब्सोल्यूट। तो ये आ गया x का एब्सोल्यूट, फिर ये आ गया साइन 1/x का एब्सोल्यूट। अगली चीज़, अब आप मुझे बताएं कि जो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन आपका हमेशा होता है बाउंडेड, और वो साइन फंक्शन हमेशा -1 और +1 के दरमियान है। साइन थीटा की कीमत आप जानते हैं -1 और +1 के हमेशा दरमियान में होती है। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं इसका एब्सोल्यूट ले लूँ तो इसका एब्सोल्यूट जो होगा साइन थीटा का एब्सोल्यूट लेने से आप जानते हैं नेगेटिव वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ये हमेशा 0 और 1 के दरमियान रह जाएगा इस तरह। तो दूसरे बार में मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन थीटा का एब्सोल्यूट जो है हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक होगी बात ये। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर सिमिलरली इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया, तो मैंने लिख दिया कि साइन 1/x का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल है 1 से, ये 1 से छोटा हो गया। अगर ये जो रिलेशन है इसको मैं x एब्सोल्यूट से मल्टीप्लाई करवा दूँ दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा x का एब्सोल्यूट इंटू साइन 1/x का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल आ जाएगा x के एब्सोल्यूट से। ऐसे ही हो गया। तो लो जी, मैंने फिर आगे लिखा 0 लेस देन इक्वल है x टाइम साइन 1/x के एब्सोल्यूट से, और आगे ये सारी चीज़ किससे छोटी है? x के एब्सोल्यूट से। इसको लिख लिया लेस देन इक्वल टू x। अब मैंने लास्ट स्टेप क्या किया? टेकिंग लिमिट इन ईच पार्ट, हर लिमिट अप्लाई कर दी हर पार्ट में। इधर तो लिमिट अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, ये तो कांस्टेंट नंबर है। इधर लिमिट आ गई, इधर भी लिमिट आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर ये दरमियान वाले हिस्से की तो हमने लिमिट मालूम करनी है। इधर लिमिट अप्लाई करूँगा तो 0 की x की 0 पुट करूँगा तो 0 का एब्सोल्यूट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आगे मैंने लिखा एज इस हिस्से की जो लिमिट है वो 0 के बराबर है, सो बाय यूजिंग सैनविक या स्क्वीज़ थ्योरम भी जिसे आप कहते हैं, उसकी मदद। अब स्क्वीज़ थ्योरम या सैनविक थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? स्क्वीज़ थ्योरम या सैनविक थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास फर्ज करें 3 फंक्शन है, f(x) छोटा है g(x) से और g(x) छोटा है h(x) से, ठीक है। अपनी डोमेन पर ये इनके दरमियान ऐसे रिलेशन है कि f(x) सबसे छोटा है, फिर g(x) है, फिर h(x) है। अब आपको फ़र्ज़ करो इन तीनों में से फ़र्ज़ करें कि आपको कोई से 2 फंक्शन की लिमिट पता है। फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैं कहता हूँ कि जी आपको f(x) की लिमिट और h(x) की लिमिट पता है, और आपने g(x) की लिमिट मालूम करनी है a के ऊपर। आप फ़र्ज़ कर लें कि आपको ये जो एंड वाले फंक्शन है ना, h और f, इनकी लिमिट पता है, और फ़र्ज़ करें वो l के बराबर है, ये भी लिमिट l के बराबर है और ये भी लिमिट l के बराबर है। तो स्क्वीज़ थ्योरम ये कहता है कि अगर 3 फंक्शन है उनके दरमियान ऐसा रिलेशन है, और जो कोई से 2 फंक्शन है, कोई से 2 फंक्शन, वो पहले 2 भी हो सकते हैं, आखिरी 2 भी हो सकते हैं, पहला और आखिरी भी हो सकता है, कोई से 2 की लिमिट जो है वो अगर l के बराबर है, तो फिर
जो तीसरा फंक्शन बचेगा उसकी लिमिट भी वही होगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्क्वीज़ थ्योरम की मदद से ये जो सारी चीज़ थी ये दो हिस्सों में घिरी हुई थी। एक तो इधर लिखा था 0 लेस देन इक्वल टू, फिर ये लिखा था और इस तरफ लिखा हुआ था लेस देन इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट। सही है। तो लेफ्ट साइड पर भी 0 है, राइट साइड पर भी इसकी लिमिट 0 निकली है, तो दरमियान वाले पार्ट की लिमिट भी क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। अब अगली चीज़ ये है एब्सोल्यूट की लिमिट 0 के बराबर आई है, लेकिन हमारा फंक्शन एब्सोल्यूट के बगैर है। तो अब यहाँ पर फिर मैं कैलकुलस का एक थ्योरम इस्तेमाल करूँगा। वो थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी फंक्शन के एब्सोल्यूट की लिमिट 0 के बराबर हो तो फिर दरमियान वाले फंक्शन की लिमिट वो भी 0 के बराबर होती है। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये जो थ्योरम है ये आपके पास ये ज़ीरो लिमिट थ्योरम आपका कराता है। और ज़ीरो लिमिट थ्योरम ये होता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, अगर फंक्शन के एब्सोल्यूट की जो लिमिट है वो 0 के बराबर हो, अगर एब्सोल्यूट के साथ एब्सोल्यूट की लिमिट 0 के बराबर हो तो फिर विदाउट एब्सोल्यूट उसकी लिमिट भी 0 के बराबर हो सकती है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए कुछ भी हो सकता है लेकिन लिमिट उसकी 0 होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा इस पूरे एब्सोल्यूट की लिमिट 0 के बराबर है, लिहाजा अंदर वाले फंक्शन एब्सोल्यूट के बगैर वाले फंक्शन की लिमिट भी 0 के बराबर हो गई। ठीक है। तो ये आपके पास हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 सिंपल आसान मेथड है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स साइन 1 ओवर एक्स। मैंने क्या किया, दोनों हिस्सों में लिमिट लैदा कर दी, एक्स के ऊपर लिमिट लैदा कर दी और साइन वाले हिस्से पर लिमिट लैदा कर दी। आगे मैंने लिखा एज साइन फंक्शन इज बाउंडेड, जैसे कि हम जानते हैं कि साइन फंक्शन बाउंडेड होता है, एंड इट लाइज बिटवीन -1 से +1 क्लोज इंटरवल। बाउंडेड होने का मतलब ये होता है कि साइन के जो आंसर है ना, साइन फंक्शन के आंसर जो है वो किसी एक पॉजिटिव रियल नंबर से छोटे होने चाहिए उनका एब्सोल्यूट में। तो आप जानते हैं कि साइन फंक्शन जो है इसके आंसर -1 और +1 के दरमियान लाई करते हैं, लिहाजा साइन फंक्शन इसलिए बाउंडेड है। तो मैंने लिख दिया, सो इसे लिखा जा सकता है इस फंक्शन को सारे को -1 लेस देन इक्वल टू साइन 1 ओवर एक्स और 1 ओवर एक्स लेस देन इक्वल है 1 के। अब सो इसकी जो लिमिट है, अब मैंने इस में लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 1 ओवर एक्स। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सम रियल नंबर बिटवीन -1 एंड +1 क्लोज इंटरवल। तो इसका आंसर कोई निकलेगा इस इंटरवल में से, कुछ भी हो सकता है, वो -1 भी हो सकता है, वो -1 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, सम रियल नंबर है, तो जब आप इधर आपने एक्स का 0 पुट किया, ये सारा होगा 0, और इधर कोई भी आंसर आएगा सम रियल नंबर। तो जब सम रियल नंबर को इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो आपने देखा कि इस मरतबा भी लिमिट क्या है, 0 के बराबर आ गई है। नेक्स्ट एंड दी लास्ट मेथड बाय डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन। पहले आपने वर्डिंग वही लिखनी है कि फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन वी नीड टू फाइंड अ डेल्टा। आपने डेल्टा तलाश करना है, वो डेल्टा इस तरह का होना चाहिए कि x -0 का एप्सिलूट डेल्टा से छोटा हो, अगर व्हेन या इफ़, तो फिर ऐसी सूरत में आपने दिखाना है कि f(x - L) के डिफरेंस का एप्सिलूट एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। और मैंने लिख दिया x में से 0 को माइनस किया, x रह गया, x एप्सिलूट लेस देन डेल्टा हो अगर दिस इम्प्लाइज, तो आपने प्रूफ यह करना है कि x इंटू साइन 1 ओवर x का जो एप्सिलूट है वो एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। अब यहाँ पर L गया, L कहाँ गया, L जो है लिमिट जो है वो यहाँ पर 0 के बराबर आपने दिखानी है, तो L को यहाँ पर 0 पुट कर दिया, ये सारी चीज़ आ गई। ले जी, अब यहाँ पर पहला स्टेप मैंने वही किया कि हेयर आप जानते हैं कि इस सारी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, x एप्सिलूट इंटू साइन 1 ओवर x का एप्सिलूट लैदा कर दिया, जैसे मैं पहले बता के आया। फिर आपको मैंने अभी दिखाया था कि ये सारी चीज़ x के एप्सिलूट से छोटी है, इसे मैंने 1 कह दिया, तो बस ख़त्म होगी बात। ये आगे x का एप्सिलूट किससे छोटा है, ये छोटा है डेल्टा से। अब मैंने इसको दिखाना है, इस सारी चीज़ को किससे छोटा दिखाना है, एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। तो क्या करूँगा, डेल्टा और एप्सिलॉन को आपस में क्या कर लूँगा, बराबर ले लूँगा। इफ़ वी टेक डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन देन x इंटू साइन 1 ओवर x किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से। ठीक है। तो आई होप कि अब आपको इतनी एग्जांपल करने के बाद डेल्टा एप्सिलॉन की से जो क्वेश्चंस हैं अगर वो आ जाए करने के लिए तो इंशाल्लाह आप कर सकेंगे, काफ़ी हद तक आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है जी। दूसरा ये कि बेटा ये वीडियोज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो मेरी वीडियो को आप लाइक किया करें, शेयर किया करें, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं। नहीं जी, अब यहाँ पर मैंने अभी तक आपको जो लिमिट का कॉन्सेप्ट दिया है वो आपके पास है 1 वेरिएबल फंक्शन के लिए। नेक्स्ट मैं अब मूव करता हूँ, अगर आपके पास फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल हो तो फिर आप लिमिट फंक्शन की किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए मैं डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन को तो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि आपने देखा कि 1 वेरिएबल फंक्शन के लिए डेल्टा एप्सिलॉन की डेफिनेशन ही काफ़ी मुश्किल होती है, इसलिए। और वैसे भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2 वेरिएबल वाले फंक्शन के लिए कभी भी डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आया आज तक। ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 वेरिएबल वाला फंक्शन जो है उसकी लिमिट अगर आपने मालूम करनी है लेकिन वो डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन से नहीं होगी, फिर कैसे मालूम करेंगे वो देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट बेटा, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल को आप किस तरह डिफाइन करते हैं उसकी तरफ मूव करने लगा मैं।
यहाँ पर मैं सिर्फ डेल्टा एप्सिलॉन की डेफिनेशन ज़रा लिखूँगा इसको, क्योंकि पास्ट पेपर में मैंने एक क्वेश्चन देखा है कि उसमें उसने इसकी डेफिनेशन पूछी हुई है, ठीक है। तो वो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मैंने लिखूंगा मैं उसी पैटर्न पर जिस तरह आपने वन वेरिएबल फंक्शन में लिखा। मैंने लिखा जी सपोज दैट अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी। वहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट लेते थे, यहाँ पर ऑर्डर पेयर की शक्ल में हम चलेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि आपका एक रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है, वो ए बी की नेबरहुड पर डिफाइंड है। एक रियल नंबर एल को आप कहेंगे कि वो इस एफ़ की लिमिट है एज़ जब आपका ये ऑर्डर पेयर ए बी को अप्रोच करेगा। इफ़ फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, आपको एक डेल्टा मिले सच डैट। क्या फ़र्क आएगा कहाँ, सिर्फ वहाँ यहाँ ये फ़र्क आएगा। वहाँ पर सिर्फ हम लिखते थे जब आपका x माइनस ए का एब्सोल्यूट का डिफरेंस डेल्टा से छोटा होगा। अब सिर्फ इसमें एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, इफ़ x माइनस ए का एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा, इसके साथ आपने लिखना है y माइनस बी के एब्सोल्यूट का डेल्टा जो है वो का एब्सोल्यूट जो है वो भी डेल्टा से छोटा होगा। अगर ये दोनों डेल्टा से छोटे होंगे देन आपने प्रूव करना है कि फ़ंक्शन की और इसकी लिमिट के दरमियान का जो डिफरेंस का एब्सोल्यूट है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है। अब अगली बात, नोट इफ़ लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एट पॉइंट ए बी, अगर किसी फंक्शन की लिमिट इस पॉइंट ए बी के ऊपर एग्जिस्ट करती है, सिम्बॉलिकली हम उसे ऐसे लिखते हैं लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल। तो ये डेफिनेशन पेपर में आई हुई थी, ठीक है, ये भी आपको आनी चाहिए इस तरह ज़बानी, ठीक है। बच्चे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ले देते हैं, उसके नंबर नहीं पूरे मिलेंगे, आपको यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा। ले जी आगे मैंने लिखा रूल फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट। लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती, देखें जी लिमिट कब नहीं एग्जिस्ट करती, ये आप वन वेरिएबल फंक्शन में बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। वन वेरिएबल फंक्शन में आपने पढ़ा कि अगर एक फंक्शन पीस वाइज है, यानी उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आप निकालते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट निकलती हैं, तो आप कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। या फिर आप ऐसा करते हैं कि आपने फंक्शन की लिमिट निकाली और आंसर इन्फिनिटी के बराबर आ गया, तब भी आप कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आप सिमिलरली वही रूल यहाँ पर है, इफ़ इन लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई वी गेट टू और मोर डिफरेंट वैल्यूज़ एज एक्स वाई। फर्ज वही चीज़ जो मैंने पहले आपको बताई कि अगर फर्ज करें इस फंक्शन की जो लिमिट है उसके दो या दो से ज़्यादा आंसर हैं। Whenever एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी अलॉन्ग डिफरेंट पाथ, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी ना अब आपके पास, ये चीज़ अब आपने याद रखनी है। अलॉन्ग डिफरेंट पाथ का क्या मतलब है अभी आपको बताता हूँ, इस पर आपने फोकस करना है। यहाँ पर जब इस फंक्शन की लिमिट के आंसर दो या दो से ज़्यादा आएँ अलॉन्ग डिफरेंट पाथ से जब हम आएँ तो देन हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगली चीज़ ये जो वर्ड है ना अलॉन्ग डिफरेंट पाथ, ठीक है, इसके ऊपर आप फोकस करें, ये क्या मतलब है। लेकिन ये अगर आपको तीन फिगर समझ आ गई तो मैंने जो वर्ड कह रहा था ना लॉन्ग डिफरेंट पाथ वो आपको समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने क्वेश्चन लिखा है फॉलोइंग फिगर शोज़ हाउ एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 अलॉन्ग डिफरेंट पाथ। मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने ये 0 0 का मतलब क्या है, ओरिजिन। आपने ओरिजिन की तरफ आना है, आप कितने मुख्तलिफ वे से कितने मुख्तलिफ पाथ से यहाँ पर आ सकते हैं। देखें जी पहला पाथ ये है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर आप ये एक्स एक्सिस पर मूव करें, इस तरह चलते हैं चाहे आप नेगेटिव साइड से हैं या पॉजिटिव साइड से आएँ, तो आप एट दी एंड ओरिजिन पर पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। आप कहेंगे जी बिल्कुल पहुंच सकते हैं। अच्छा अब मैं कहता हूं अगर आप लॉन्ग वाई एक्सिस चलें, आप यहां से वाई एक्सिस की तरफ से आ जाएं, तब भी आप चाहे नेगेटिव साइड से आएँ या पॉजिटिव साइड से आएँ, तो क्या आप ओरिजिन के ऊपर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। आप कहेंगे जी बिल्कुल आ सकते हैं। एक तो ये हो गया पाथ, कौन सा पाथ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये यहाँ पर दो पाथ हैं जिनके ऊपर चलकर आप ओरिजिन की तरफ आ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप इस लाइन के ऊपर मूव करते हैं अलोंग अ लाइन दिस वाई इज इक्वल टू एक्स, इस लाइन के ऊपर आप ऊपर मूव करें तो तब भी आप ओरिजिन के ऊपर आ सकते हैं। आप आते जाएँ यहाँ पर चलते चलते ठीक है, इसके ऊपर आ सकते हैं। यहाँ से आप आ जाएँ तब भी आप इसके ऊपर आ सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। फिर अगली बात ये अलोंग पैराबोला, अगर आप इस पैराबोला के इर्द मूव करें यहाँ पर ऐसे, तो तब भी आप क्या होगा, यहाँ पर आते जाए नीचे, तो क्या आप एट दी एंड कहाँ पर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे ओरिजिन के ऊपर। बिल्कुल आप ओरिजिन के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो आपने देखा ये होता है पाथ का मतलब। क्या सिर्फ यही तीन पाथ हैं? नहीं जी, आपके पास इनफाइनाइट मैनी पाथ हैं। आप अगर मिसाल के तौर पर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएं, जो कि ऐसे करके बनता है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, आप इसके ज़रिए भी एक्स एक्सिस पर ओरिजिन पर पहुँच सकते हैं। कौन कौन से पाथ उठाने चाहिए आपको? सिर्फ वो वाले पाथ उठाने चाहिए जो कि ओरिजिन से गुजरते हैं, ठीक है। या ऐसा समझ लें आसान तरीके से, जो कि जिनको 0 0 सेटिस्फाइड करता है। आप x 0 पुट करेंगे y 0 आ जाएगा। आप यहाँ पर x 0 पुट करेंगे y 0 आ जाएगा। आप इस लाइन पर x 0 पुट करेंगे y 0 आ जाएगा। सही है। तो आपके पास मुख्तलिफ वेज़ हैं जिनके ज़रिए आप ओरिजिन तक पहुँच सकते हैं। क्या सिर्फ ओरिजिन तक ही पहुँचना है आपने? नहीं, ओरिजिन तक नहीं, जौन सा भी पॉइंट आपको दिया होगा। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि आपने पहुँचना है, एक्स वाई अप्रोच कर रहा है 1 1 को, ठीक है,
तो इस मरतबा फिर आप इस लाइन के ऊपर नहीं मूव करेंगे y इक्वल टू एक्स के ऊपर, फिर आप इस मरतबा मूव करेंगे इसके ऊपर, मिसाल के तौर पर y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन के ऊपर। और भी पाथ हो सकते हैं, लेकिन पाथ ऐसा आना चाहिए जो कि उस इक्वेशन जो सी आपने चूज़ की है उसको सेटिस्फाइड करे, ये वाला पॉइंट। तो x1 पुट करें, इधर 0 और इधर भी 0, सही है। इसी तरह अगर आप पैराबोला की बात करें तो इस पॉइंट तक अगर आपने पहुंचना है तो फिर ये वाला पैराबोला ले लेंगे, y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब मैं एक और बात आपको बताता हूँ, और वेरी इंटरेस्टिंग बात है वो, जिसके ज़रिए आप इनफाइनाइट मैनी वे से ओरिजिन तक पहुँच सकते हैं, और वो बात है आपका सर्कल। सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती हैं वो आप जानते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा होती हैं, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होती हैं। ऐसे ही है। आर क्या है यहाँ पर, आर आपके पास यहाँ पर सर्कल का रेडियस है। थीटा क्या होता है, थीटा एक रियल नंबर है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, और रियल नंबर कितने हैं, इनफाइनाइट हैं। अब आप चेक करें, मैं आपको कहता हूँ कि इसका ग्राफ बनाएं, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसकी कार्टियन फॉर्म बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसी है ना। ये इस सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ ये बनता है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है। अब आप कहेंगे जी इसके ऊपर हम ओरिजिन तक कैसे पहुंच सकते हैं, जी आप इसके ऊपर ओरिजिन तक पहुंच सकते हैं इनफाइनाइट मैनी वे से। कैसे भला, ये जो थीटा है ये किस मर्ज़ की दुआ है। जब आप थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो आप कहाँ पर होंगे, आप होंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। जब आप थीटा की वैल्यू, और आर क्या है, आर तो हर जगह पर फिक्स है। अगर आप थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं तो फिर ये लाइन मिसाल के तौर पर 30 डिग्री को शो करती है। तो अब आप इस जगह पर, सर्कल के इस जगह पर हैं, तो क्या इसके ऊपर चल के आप ओरिजिन तक नहीं पहुंच सकते। जब आप थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो आप इस जगह पर होंगे, तो क्या इसके ऊपर आप चढ़ के ओरिजिन तक नहीं पहुंच सकते। जब आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते। तो थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ आप वेरी करते रहें। ये एक ऐसा पाथ है जिसके ज़रिए आप इनफाइनाइटली मैनी वे से, इनफाइनाइट का लफ्ज़ इसलिए लिख रहा हूँ कि थीटा इनफाइनाइट है आपका, मुख्तलिफ इनफाइनाइट थीटा है यहाँ पर, तो इनके ज़रिए पहुँच सकते हैं आप इस ओरिजिन तक। ठीक है। अब अगली बात, इन तमाम पाथ के ऊपर मूव करके जब आप ओरिजिन की तरफ आते हैं फिर आप लिमिट मालूम करेंगे फंक्शन की। अगर वो लिमिट एक जैसी आएगी तो फिर हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाऊँगा, ठीक है, जिनसे आपको इसका आइडिया हो जाएगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आपने लिमिट मालूम करनी है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 1, ये मेरे पास फंक्शन है। सबसे पहले आपने वही काम करना है जो आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में करते हैं, या आसान तरीकाकार जो है, आप एक्स का 2 पुट कर देंगे, वाई की जगह 1 पुट कर देंगे, इसे सोल्व किया, आंसर एक फाइनाइट नंबर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको ये वाला कंसेप्ट अलॉन्ग दी डिफरेंट पाथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपने यहाँ पर पुट किया है, आंसर एक फाइनाइट नंबर आ गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ये बात ठीक है। अब आप ज़रा ये एग्जांपल नंबर 2 देखें इसकी। एवेल्यूएट लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एक्स वाई ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपने यहाँ पर सिंपल एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 पुट करने की कोशिश की तो आपने देखा ये बन गया 0/0 फॉर्म। ये आपकी बनी है इंडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इसको आप ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर आप लॉपिटल रूल नहीं अप्लाई कर सकते, याद रखिएगा। लॉपिटल रूल आप कब अप्लाई करते हैं, आपको पता है। लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं जब आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती हैं। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन कौन सी हैं, एक है 0/0 और एक है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। अगर ये वाली 2 फॉर्म आ जाएँ तो आप लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कब, जब सिर्फ एक वेरिएबल हो। यहाँ क्वेश्चन में 2 वेरिएबल हैं तो यहाँ पर नहीं अप्लाई हो सकता। या तो इसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें किसी तरीके से, फिर ये लॉपिटल अप्लाई कर लें, ठीक है। वो भी मैं आगे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा इस तरह का। खैर, अब करना कैसे पड़ेगा, तो अब आपने ये डायरेक्ट लिमिट पुट की, आंसर 0/0 आया। अब आपका कॉन्सेप्ट आएगा डिफरेंट पाथ का, ये अब आप इस्तेमाल करेंगे। सो वी फाइंड लिमिट अलॉन्ग डिफरेंट पाथ। सो बाय सेटिंग, अब मैं डिफरेंट पाथ जो इस्तेमाल करने लगा हूँ वो मैं ये लेने लगा हूँ, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अगर एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा पुट कर लिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगली बात, आपकी लिमिट में एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, और वाई किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। जब आपका एक्स 0 को अप्रोच करेगा, वाई 0 को अप्रोच करेगा, तो आर किसको अप्रोच करेगा। यहाँ पर आप एक्स की जगह 0 लिखें, वाई की जगह 0 लिखो, क्या आंसर आता है, आर अप्रोच टू 0। सो लास्ट एक्सप्रेशन विल बिकम, आपकी जो गिवन एक्सप्रेशन है वो किस तरह की बन जाएगी, जरा चेक कीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन है, एक्स की जगह आर कोस थीटा पुट करना है, वाई की जगह आर साइन थीटा पुट करना है, और लिमिट भी चेंज करनी है आप। ये मैंने क्वेश्चन दोबारा लिखा, अब लिमिट अप्लाई कर दी, एक्स की जगह आर कोस थीटा आ गया, वाई की जगह आर साइन थीटा पुट कर दिया। ये सारी चीज़ किसके बराबर है, अंदर वाली चीज़ आर स्क्वायर के बराबर थी, अंडर रूट लिया तो आर रह गया। दूसरी बात, आपने देखा कि जब एक्स ने 0 को अप्रोच किया, वाई ने 0 को अप्रोच किया, तो आपका पूरा फंक्शन जो है वो आर की शक्ल में बदल गया था। आपकी लिमिट नहीं आ गई थी आर की शक्ल में, थीटा की शक्ल में नहीं आई, आर की शक्ल में आई है, क्योंकि आपका फंक्शन बन गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स को 0, वाई को 0 पुट करा तो आर आ गया, आर अप्रोचेस टू 0। तो नई लिमिट आर अप्रोचेस टू 0 आई है।
लें जी, अब इसमें आर, ये वाला आर कैंसिल हो गया, बाकी ये जो सारी चीज़ बचती है, आप इसमें आर की जगह 0 पुट कर दें, थीटा कुछ भी लगाते फिरें आप यहाँ पर, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। सही होगी बात ये। तो फंक्शन की लिमिट करके एग्जिस्ट और डैट इज़ 0। अगली बात, आप कहें कि क्या यहाँ पर हम कोई डिफरेंट और पाथ इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट पाथ। आगे आने वाली एग्जांपल में फिर दोबारा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ और मैं बताऊँगा कि डिफरेंट पाथ आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल ली, इस मरतबा मैंने फिर वही ऊपर वाली एग्जांपल ली है, लेकिन अंडर रूट नहीं लगाया नीचे, ठीक है। पहली बात वही कि आपने एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 पुट किया है, इसमें तो आपने देखा 0/0 फॉर्म बनती है। तो मैंने ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ली, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। वैसे ये जो है ना पैरामीट्रिक इक्वेशन का इस्तेमाल, ये याद रखें, जब भी इस तरह का फैक्टर आ जाए ना क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, याद रखें वहाँ पर ये बड़ा बेस्ट रहता है, आप वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया आर स्क्वायर की जगह, ऊपर एक्स की जगह आर आ गया, वाई की जगह आर साइन थीटा आ गया, लिमिट आपकी आर प्रोसेस 0 आ गई। यहाँ पर ये आर और ये आर का स्क्वायर कट गया, आपके पास बाकी चीज़ सिर्फ रह गई कोस थीटा साइन थीटा इंडिपेंडेंट फ्राम आर। अब इसमें लिमिट आपकी आर प्रोसेस 0 है, तो इसमें तो आर है ही नहीं है, इसमें आर आपका है ही नहीं, तो मैं लिमिट कहाँ पर पुट करूँ? अब इंडिपेंडेंट फ्राम आर है, ये इंडिपेंडेंट हो गया आर से। सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ थीटा, थीटा की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए एक्सप्रेशन कोस थीटा साइन थीटा, ये जो एक्सप्रेशन है इसके डिफरेंट आंसर होंगे, हैव अ डिफरेंट वैल्यूज़। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसमें आर ही खत्म हो गया है, अब ये सारी चीज़ डिपेंड कर रही है थीटा के ऊपर, लिहाजा इसका आंसर थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो थीटा के मुख्तलिफ वैल्यूज़ लगाएंगे, आंसर डिफरेंट आएंगे। तो जब आंसर लिमिट के डिफरेंट आ जाएंगे तो फिर क्या होगी चीज़, ये फिर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लें जी अल्टरनेटिवली, और ये अल्टरनेटिव मेथड आप जो पहले मैंने एग्जांपल करवाई है ना अंडर रूट के साथ वाली, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं आप। लेट अस वी मूव अलोंग द लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स। फ़र्ज़ करें हम इस लाइन के अलोंग मूव करते हैं। क्यों भाई मैंने इस लाइन को चूज़ किया? मेरे पास एक्स वाई अप्रोच कर रहा है किसको, 0 0 को, तो मैंने ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें जिसमें एक्स की जगह 0 पुट करूँ तो वाई भी 0 निकले। तो आप कहेंगे जी कि वाई इक्वल टू एम एक्स ही लेने की क्या ज़रूरत है, आप वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आसान लें ना, ऐसा काम करें जो आसान हो, ठीक है। जब इससे लीनियर इक्वेशन से काम चल रहा है तो क्वाड्रेटिक लाजमी लेनी है। दूसरी बात, आप कहेंगे जी यहाँ पर एम क्यों ले लिया आपने? एम यहाँ पर इस लाइन की स्लोप है, ठीक है। आप देखें, फ़र्ज़ करें कि वाई इक्वल टू एक्स के तहत लिमिट निकलती है यूनिक इसकी, फिर आप देखेंगे कि वाई इक्वल टू 2x के तहत लिमिट और कोई निकलेगी, वाई इक्वल टू 3x, ये जो वाई इक्वल टू 1x, वाई इक्वल टू 2x, वाई इक्वल टू 3x, ये तमाम लाइनें भला कहाँ से गुजरती हैं ओरिजिन से? ये वाई इक्वल टू x का ग्राफ है, ये वाई इक्वल टू 2x का ग्राफ है, वाई इक्वल टू 3x का ग्राफ है। m की डिफरेंट वैल्यू लगाएंगे, गुजरेंगे ओरिजिन से, लेकिन इनकी स्लोप चेंज होती जाएगी। m यहाँ पर स्लोप है, तो जब आपने लाइन लेट करनी हो ना इस तरह के क्वेश्चन के लिए, तो फिर आप जर्नली लेट किया करें वाई इक्वल टू mx, ठीक है। कभी कभी इसके बगैर भी काम चल सकता है, तो खैर मैं यहाँ पर वाई इक्वल टू mx को लेकर चल रहा हूँ। तो ये सारा यहाँ पर y की जगह mx लिख दिया, नीचे भी y की जगह mx लिखा, तो m स्क्वायर x स्क्वायर बन गया। तो आपने देखा ये सारी चीज़ किस में बदल गई है, वेरिएबल x में। अब यहाँ पर मैंने जो लिमिट लूँगा वो सिर्फ लिमिट x अप्रोच टू 0 आएगी, y वाली नहीं आएगी, सही है। नई लिमिट हमारी सिर्फ x अप्रोच टू 0 आएगी। नीचे से मैंने x स्क्वायर कॉमन निकाला, ये रह गया 1 + m स्क्वायर, x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया ये सारी चीज़। अब ये सारा इसमें फिर आपने x अप्रोच टू 0, x कहाँ पर पुट करूँ मुझे बताओ, x खत्म हो गया, मैंने लिखा इंडिपेंडेंट फ्राम x, इसमें x नहीं है, एंड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, और m की डिफरेंट वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन है डिफरेंट आंसर, इसके आंसर डिफरेंट होंगे। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट फिर दोबारा आपने देखा कि एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप चाहे डिफरेंट जिस मर्जी पाथ से आएँ, अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही तो फिर नहीं करनी इसकी लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। हाँ ऐसा होता है सम टाइम कि आपको एक पाथ से आप देखेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, दूसरे पाथ से देखेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन तीसरे पाथ से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिमिट की एग्जिस्टेंस तब होती है जब हर पाथ से आप आएँ तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस 0 0, एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। आसान तरीकाकार, दोनों हिस्सों में मैंने लिमिट लैदा अप्लाई कर दी, इधर भी और इधर भी, एक्स पर लैदा और बाकी जो हिस्सा बचता है उस पर लैदा होगी लिमिट। यहाँ पर लिमिट अप्लाई की तो जहाँ एक्स है वहाँ पर 0 पुट कर दिया, और इस सारे की लिमिट किसके बराबर है, 1 के बराबर है। भाई वो कैसे? आपने सेकंड ईयर में एक थ्योरम पढ़ा है, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा और थीटा 1 के बराबर है। आप कहेंगे यहाँ पर थीटा कौन है? भाई ये थ्योरम क्या था? ये थ्योरम ये था कि एक तो जो साइन के आगे यहाँ पर नंबर है वही नंबर नीचे होना चाहिए, फिर वो 0 को अप्रोच करना चाहिए, और जो साइन के आगे है नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे है वही, और लिमिट किसको अप्रोच करनी चाहिए? 0 को अप्रोच करनी चाहिए। अब आप कहेंगे जी लिमिट तो उसको अप्रोच करनी चाहिए जो यहाँ पर इसके आगे है, उसको 0 अप्रोच करना चाहिए। तो भाई करेगा ना, जब एक्स की जगह 0 पुट करोगे, वाई की जगह 0 पुट करोगे, तो ये आपका नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा।
तो फिर इस रिज़ल्ट के मुताबिक ये सारी चीज़ किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। आंसर क्या आ गया, 0 के बराबर। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है लेकिन है इंटरेस्टिंग यहाँ पर देखने का। और नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है आपकी। इस एग्जांपल में आपको 3 नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पहली नई चीज़, ज़रूरी नहीं कि लिमिट हर मरतबा मैं 0 0 लेके चलूँ। लिमिट यहाँ पर मैंने देखी बदल ली 2 1, एक नई बात ये हो गई। दूसरी बात कि यहाँ पर जो मैं पाथ इस्तेमाल करूँगा, जिस पाथ के लोग मैं मूव करूँगा वो एक हटकर नया पाथ होगा। तीसरी बात, 2 वेरिएबल वाला ये फंक्शन है, इसको मैं इस तरीके से 1 वेरिएबल में बदलूँगा कि लोपिटल रूल भी इसमें इस्तेमाल करूँगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। नहीं जी, मैंने लिमिट वैल्यूएट करनी है। आप अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर x की जगह 2, y की जगह 2 पुट करते हैं डायरेक्टली, तो x की जगह 2 पर पुट करें, यहाँ पर यह बन जाएगा साइन इनवर्स, और y की जगह 1, 2 1 से 2, तो 2 - 2 0। नीचे पुट करें तो ये बनेगा tan इनवर्स 3xy, x की जगह 2 और y की जगह 1, तो 6 - 6 0। साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है और tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो 0 पर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है आपकी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें पाथ का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब पाथ किस तरह का लेना, चेक कीजिएगा। साइन इनवर्स xy -2 लिखा, 3 अंदर से कॉमन निकाल लिया, नीचे से ही आ गया tan इनवर्स 3 टाइम xy -2। सेट t इज इक्वल टू xy -2। ये जो अब देखें यहाँ पर दोनों चीज़ें ये सेम है, ये और ये सेम है ना, तो इस एंगल को मैंने t लेट कर लिया, ये मेरा पाथ है। अब अगली चीज़, जब आपका x y 2 और 1 को अप्रोच करेगा तो t किसको अप्रोच करेगा, x की जगह 2 पुट करें, y की जगह 1 पुट करें, तो आंसर बनेगा t अप्रोच टू 0। सो लास्ट एक्सप्रेशन बिकम, तो आपकी लास्ट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर देखें, आपने अभी तक पहला नहीं देखा था। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले मैं इस तरह कर रहा था अभी तक क्वेश्चंस में कि जो पहले दो ऑलरेडी वेरिएबल मौजूद होते थे x और y, उनको मैं उनमें से किसी एक वेरिएबल में बदल लेता था। यहाँ पर मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लिया t। ठीक है, तो मैंने लिखा जब x और y, x2 और y1 को अप्रोच करता है तो t की जो कीमत आएगी वो 0 को अप्रोच करेगी। जिस तरह आप सेकंड ईयर के क्वेश्चन या BS पिछले सेमेस्टर में आप पढ़ के आए हैं कि नया वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करवाते थे सब्स्टिट्यूशन में। सो लास्ट एक्सप्रेशन विल बिकम लिमिट t अप्रोच टू 0, ये बनेगा साइन इनवर्स t और tan इनवर्स t 3 टाइम t। अब आप दोबारा t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 पर 0 फॉर्म बनेगी। अब मैंने चूँकि ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, तो अब मैंने लिखा बाय यूजिंग लोपिटल रूल। लोपिटल रूल, तो लोपिटल रूल अप्लाई कैसे होता है? लोपिटल रूल का आपको पता है ना कि जब भी 0 पर 0 फॉर्म या इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी फॉर्म बने तो ऊपर वाले फंक्शन का अलग डेरिवेटिव लेते हैं, नीचे वाले फंक्शन का अलग डेरिवेटिव लेते हैं। तो साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव आपने लेना है। नेक्स्ट आपको ये पता है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/स्क्वायर और 1 - x स्क्वायर, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव आ गया 1/1 - t स्क्वायर अंडर रूट, और tan इनवर्स 3t है ना, तो 3t का डेरिवेटिव आएगा 1/1 + 9t स्क्वायर, और अंदर एंगल का 3t का डेरिवेटिव आ गया 3। बाद में t की जगह तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, आंसर बनेगा 1/3। तो लिमिट का आंसर कितना आ गया 3। हैंस दी लिमिट आपके पास किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। काफ़ी नई चीज़ें हैं इसमें, लेक्चर थोड़ा सा लेंथी भी है क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नहीं हैं। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।